कोरोना काल खत्म होते ही एक एक कर प्रदर्शनकारी अब बाहर निकलकर रोडों पर अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ दिखाने लगे हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में विधानसभा का चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है। माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी महीनों में चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। अब ऐसे में सीएम नीतीश कुमार लगातार दफ्तरों पर 2 दिन से लगातार पहुंच रहे हैं। यह खबर जैसे ही जनता तक पहुंची, प्रदर्शनकारी भी दफ्तर के बाहर यानी जदयू ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यह प्रदर्शनकारी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए किस प्रकार से ये गानों के माध्यम से कैसे अपने दुख को बता रहे हैं, अपने दर्द को बता रहे हैं ताकि सरकार इनकी सुन ले। तो प्रदर्शनकारियों के द्वारा आप लगातार देखिए पहले कैमरे पर कैसे चारों तरफ आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। 2 दिनों से लगातार सीएम नीतीश कुमार अपने पार्टी ऑफिस पहुंच रहे थे, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब काफ़ी मुख्यमंत्री भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय हो गए हैं। इन बातों का जैसे ही मीडिया में खबरें आई, जनता तक खबरें पहुंची, फिर उसके बाद प्रदर्शनकारी जदयू ऑफिस के बाहर आज धरना प्रदर्शन करते नजर आए हैं। पूरा मामला क्या है आप प्रदर्शनकारियों से ही सुन लीजिए। हम लोग आत्मदाह तक करेंगे, चेतावनी दे रहे हैं। जी, चेतावनी दे रहे हैं। सड़क पर उतरने की वजह है कि हम लोग शोषण और पीड़ित हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के यह एडवाइजरी जारी हुआ था कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी कर्मी को कार्य से मुक्त नहीं किया जाए, लेकिन इस आदेश को ताक पर रखते हुए बिहार सरकार के कुछ आला अधिकारी हम लोगों को कोरोना काल में ही कार्य मुक्त कर दिए, जो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। उसके बाद हम लोग पर्यटन के एमडी से भी कितने बार संपर्क साधे, क्योंकि हम लोग पर्यटन के माध्यम से बहाल हैं। हम लोग का मुख्य नियोक्ता पर्यटन ही है। तो यहाँ एमडी हम लोग जब प्रस्ताव रखे कि नई चालकों की बहाली पर रोक लगा करके जो चालक को बैक किया गया है उसी को कार्य में रखा जाए, लेकिन एमडी इस चीज़ से नकार दिए। इससे एमडी क्या कहते हैं? एमडी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप लोग बेरोजगार हो गए तो बेरोजगार हो गए, आप अलग हैं तो अलग हैं, हम नई चालकों को रोक क्या वजह, क्या लगता वजह है? जिसका वजह है कि नई चालकों की बहाली पर मोटी रकम ऐंठा जा रहा है और इससे हमें संदेह होता है कि उस मोटी रकम में निगम के टोटल अधिकारी संलिप्त है, क्योंकि 1-1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया नौकरी के नाम पर घूस लिया जाता है। तो आखिर ये किसके संरक्षण में हो रहा है, ये पर्यटन एमडी जवाब दे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज 1 वर्ष पहले विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 11 विभाग के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए थे। उसमें सभी संविदा चालक और पर्यटन चालक को मानदेय में एकरूपता लाते हुए प्रति माह 20,000 रुपया निर्धारित किया गया, लेकिन पर्यटन एमडी मनमानी तरीके से वही 20,000 में सभी तरह की शुल्क हम लोग से काट रहे हैं, जो हम लोगों को होम टैक्स सैलरी मात्र 12,000 रुपया होता है। मैं जानना चाहता हूं, पर्यटन एमडी आकर के जवाब दें। खुला चैलेंज देता हूं कि आप किस आधार पर किए हैं, कहां से इस एडवाइजरी हुआ आपको प्राप्त हुआ, मनमानी रवैया अपना का। तो सरकार जिनके बलबूते अपना पीठ थपथपाने का काम करती है, निचले स्तरों तक अपनी योजनाओं को धरातल पर लाती है, पहुंचाती है और सारा लेखा जोखा उन्हीं से करवा लेती है। बावजूद इसके 2 साल के योगदान देने के बाद अब इन्हें वहां से निकाल दिया गया है। जितने भी मंत्री, विधायक या फिर जिस किसी से भी ये मिले हैं, तमाम लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया है, वो भी जुबानी, जो कि इन्हें कतई पसंद नहीं है। इन्हें भी पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में कोई इन्हें मनाही ना करेगा, लेकिन यह भी काफ़ी सतर्क हैं। अगर अभी रहते इनकी दाल नहीं गली तो आगे फिर इनकी कौन सुनेगा। यानी बिहार में विधानसभा संपन्न हो जाने के बाद शायद इनकी मांगों पर कोई ध्यान ना दे, इनके प्रदर्शनों पर कोई ध्यान ना दे और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाए जाने लगे। तो इन तमाम गतिविधियों से ये भी अवगत हैं। अब अपनी मांगों को लेकर आज सुबह से ही जदयू ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं ताकि सीएम तक इनकी बातें पहुंचे और सीएम इन लोगों के लिए कोई अच्छी सकारात्मक पहल कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।
अरे करजी से भइला चारै बहिनी एकता बना